आरआरबी जेई 2025 का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो गया है। किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे और हर एक बात बताएंगे ताकि आप 2025 के एग्जाम के अंदर किसी भी डिटेल को मिस ना करें। देखिए, सबसे पहले बता देता हूं, मैंने इसका नोटिफिकेशन करीब 82 पेजेस का है और इसमें जो वैकेंसी वाली टेबल है काफ़ी बड़ी है, तो उसको कंसाइज करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। ठीक है ना। अब लेकिन ये है कि आपके लिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पर चीज़ें रिप्रेजेंट हो रही हैं। अगर आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारे जोन्स लिखे हैं, किस किस जोन में वैकेंसी है, सिविल के लिए कितनी कितनी वैकेंसी किस किस जोन में मेंशन है और टोटल कितनी वैकेंसी, 750 वैकेंसी सिविल के लिए बैठ रही है। वहीं पर ईसी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ कॉमन वैकेंसी है जो वो बैठ रही है 1346, और कुछ ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईटी और सीएस के लिए कुछ कॉमन वैकेंसी है, ठीक है ना, वो बैठ रही है 234। फिर सीएमए की जो वैकेंसी है वो करीब 44 है और फिर जो डीएमएस की वैकेंसी है वो करीब 195 है, जो कि टोटल 2569 वैकेंसीज हैं। तो आप अपनी अपनी ब्रांच के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी सीट पर बैठने का मौका मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल वालों को इस सीट पर भी बैठने का मौका मिलेगा जो 1346 है, और जो 234 है इस पर भी बैठने का मौका मिल रहा है। तो आप टोटल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास यही है, ठीक है ना। फिर ईसी, आईटी, सीएस वालों के लिए 234 ही है, ईसी वालों के लिए भी और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये दोनों केसेस वैलिड है, ठीक है। डीएमएस जो है इसमें किसी भी ब्रांच का बच्चा बैठ सकता है। सिविल वालों के लिए एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, ठीक है ना। पर्टिकुलरली सिविल के ब्रांच के देखा जाए तो यही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि किस जोन में आपके पास कितनी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता में और मुंबई जोन में है, ठीक है। सिविल वाले के लिए हो चाहे किसी भी जोन के बच्चे के लिए हो, आप देखिए कोलकाता और मुंबई सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाले जोन है इस बार, ठीक है। पिछली बार से कंपेयर किया जाए, देखिए वैकेंसी कम है, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो देखिए सेम ही रहेंगे, इसलिए कंपटीशन इस बार जरूर टफ हो जाएगा। ये अंतर जरूर आएगा क्योंकि वैकेंसी कम है पहले से आप कंपेयर करें तो, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए मैंने शॉर्टलिस्ट कर दिया है कि कितनी कितनी वैकेंसी किस ब्रांच के लिए है, और आप 31 अक्टूबर से इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी रहते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड हम मानकर चल रहे हैं कि फरवरी या मार्च में इसका पेपर होगा, ठीक है। ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। तो कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर दें। डिप्लोमा वाले हो चाहे बीटेक वाले बच्चे हो, ठीक है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीटेक या डिप्लोमा आपका 30 नवंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट 30 नवंबर के बाद आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप पहले के कंपैरिजन में वैकेंसी कंपेयर कर रहे हैं, जब 18-19 में वैकेंसी आई थी तो 13,487 वैकेंसी आई थी, 2024 में 7,951 वैकेंसी थी और 2025 में अब 2,569 वैकेंसी है। तो ये क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप दिल खोल कर अप्लाई करिए, बस आपके पास बीटेक या डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। इसमें पहले आपको सीबीटी 1 का पेपर देना होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जितने मार्क्स आप सीबीटी 1 में ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से आप कुछ डिपार्टमेंट, किस किस डिपार्टमेंट में एलिजिबल होंगे, ये उसकी कट ऑफ के बेसिस पर निर्धारित होगा। और फिर जिस जिस आप मान लेते हैं डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल हो पाते हैं आरआरबी के, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए सीबीटी 2 में जो भी मार्क्स आपके आएंगे उसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसमें डीवी होता है और मेडिकल होता है। मेडिकल के लिए एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दी है, आई बटन में आपके लिए वो ऐड करा देंगे, तो आप आई बटन में क्लिक करके जो वीडियो में ऊपर दिया रहता है आप उस पर क्लिक करके मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। सीबीटी 1 का जो पेपर होगा उसमें कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, इसमें मैथमेटिक्स के 30 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल और जनरल साइंस के 30 सवाल आते हैं। तो टोटल 100 सवाल का पेपर होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1 मार्क्स का 1 सवाल, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पर वहीं पर मिलता है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आती है। यानी कि जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, इन बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट और आप कह लीजिए कंप्यूटर के दोनों के 10-10 सवाल हैं, और आपकी ब्रांच के 100 सवाल होंगे जो कि बनते हैं 150 सवाल। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। ये क्लियर कर लेते हैं और इसकी कट ऑफ को पार कर लेते हैं तो देख लीजिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बनता है यहां पर एक नया इंडेक्स जिसको हम बुलाते हैं मेरिट इंडेक्स। यहां पर सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा गया है, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने वाला है, ठीक है। इसलिए अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं तब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये पॉइंट है।
और फाइनली सीबीटी 2 का पेपर एक ही शिफ्ट में जनरली ये कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सीबीटी 1 में ही बाहर हो जाते हैं, तो कोशिश करिएगा सीबीटी 1 की जी तोड़ से तैयारी करें आप, ठीक है। अब उसके बाद सीबीटी 2 का मान लेते हैं एक ही शिफ्ट में पेपर होता है, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन जो भी नंबर आएंगे उसके बेसिस पर आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा, और मेरिट इंडेक्स फाइनल नंबर होगा जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आप अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल की हो सकते हैं और मैक्सिमम 33 साल की उम्र आपकी हो सकती है एज अ जनरल कैंडिडेट। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना, बेस्ड ऑन आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। इसमें अगर आपका एक सवाल ये बन रहा है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में आप जब अप्लाई करेंगे, सीबीटी 1 या सीबीटी 2 मतलब पेपर देंगे, ठीक है, तो आप सीबीटी 1 के नंबर के बेसिस पर क्वालिफाई करेंगे, उसकी कट ऑफ जितनी भी आई, मान लेते हैं 35 कट ऑफ आई और आपके नंबर 45 है, तो हर एक डिपार्टमेंट की अलग कट ऑफ होती है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, हर एक डिपार्टमेंट की हर एक जोन में अलग कट ऑफ होती है, ठीक। तो आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाएगी सीबीटी 1 की आपको देखना होगा जब रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। आपको मैं एक दो वीडियो सजेस्ट कर दूंगा चैनल पर अभी और बना दूंगा, जिससे कि आप जान पाएंगे किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस डिपार्टमेंट को अपनी प्रायोरिटी आपको रखना चाहिए, किस जोन में किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो अब एक आइडिया ये लग जाएगा। अब उसके बेसिस पर आप चुन सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी भी बतानी होगी, ठीक है। हालांकि अगर आपने प्रायोरिटी पहले से चेक करी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं आरआरबी जेई की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी में आती है, और अगर आप इसकी सैलरी देखें तो ये ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, एक बच्चे की ज्वाइनिंग के बाद तुरंत जो सैलरी आई है वो लगभग, ठीक है ना, 51,000 के आसपास आई है। और फिर इनका थोड़ा बहुत इन्होंने थोड़ा समय अपना स्पैन आरआरबी में गुजार लिया था, उसके बाद थोड़ा इंक्रीमेंट वगैरह इनका हुआ, अब इनकी सैलरी बनती है, ये रिसेंट की सैलरी स्लिप है, ठीक है ना, 75,000 रुपए के आसपास। इसका पूरा ब्रेकअप भी आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा आरआरबी जेई फुल सैलरी स्ट्रक्चर बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक, आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि सैलरी स्लिप बनती कैसे है, आपको क्या क्या किस किस चीज़ के लिए पैसा मिलता है, ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है फाइनली वो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 500 रुपए है, अगर आप और किसी कैटेगरी में लाई करते हैं अदर देन अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर देन अनरिजर्व्ड या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके लिए 250 रुपए फीस है, ठीक है। जिसमें से कि अनरिजर्व कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर बच्चा सीबीटी 1 का पेपर देकर आता है तो उसके 400 रुपए उसको वापस आ जाएंगे, सिर्फ 100 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। और अगर आप किसी और कैटेगरी में लाई करते हैं और आप 250 रुपए फीस भरते हैं एप्लीकेशन की, पेपर देकर आते हैं सीबीटी 1 का, तो आपको 250 के 250 वापस मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज ध्यान है कि ये पैसा तब आपको रिफंडेबल नहीं है जब आप सीबीटी 1 का पेपर ना देने जाए, कि फॉर्म भरा, फीस पे करी, लेकिन पेपर ही नहीं देने गए, तो उस केस में रिफंड नहीं आता है रेलवे के केस में, क्लियर है। अब हो सकता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपेयर करते समय आपको डाउट हो कि किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ जाती है, ठीक है ना, मुझे किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, किस डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया रहेगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके ऐसे भी डाउट्स हैं तो, ठीक है। एक रास्ता आपको और भी देता हूं, ठीक है, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म फॉर आरआरबी जेई गाइडेंस। आपकी जो भी क्वेरी डिपार्टमेंट को लेकर या किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए, इस फॉर्म पर क्लिक करिए, फॉर्म ओपन हो जाए, अपनी प्रॉब्लम जो भी है इसमें आप लिखकर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूं, लेकिन आपको पहले अपनी प्रॉब्लम लिखकर हमको पहुंचानी होगी। बाकी जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं उनको एक बात बता देता हूं कि नीचे आप यहां पर जाएंगे, एईजे सिविल का आपको यहां पर लिंक मिलेगा, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल वाले बच्चों को मैकेनिकल का, ठीक है ना, आरआरबी जेई एक्सक्लूसिव यहां पर भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप मान लेते हैं सिविल ब्रांच के बच्चे हैं तो एईजे सिविल वाले लिंक पे क्लिक कर दिया, इससे क्या होगा कि आप एईजे सिविल सुपर कोचिंग में पहुंच जाएंगे, और इसमें आप किसी भी एईजे एग्जाम की क्लास कर सकते हैं, किसी भी एईजे एग्जाम की, मतलब किसी भी, जो भी एईजे एग्जाम्स आते हैं, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, कोई नई वैकेंसी आती है उसकी क्लास के अंदर इसके अंदर ऐड होती है, तो आपको अलग से इनरोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास है सुपर कोचिंग, क्योंकि अब आपके पास क्या है, सुपर कोचिंग है, ठीक है। तो आप आरआरबी की क्लास करनी है आरआरबी की क्लास करिए, एसएससी क्लास करनी है एसएससी क्लास करिए, एनएचपीसी क्लास करनी है एनएचपीसी करिए, आज एनएचपीसी का पेपर हुआ है, ठीक है ना, डीडीए की क्लास करनी है डीडीए की क्लास करिए, जो एग्जाम की क्लास करनी है उसकी क्लास आप कर सकते हैं। इसी में सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, इसी के अंदर आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, इसी के साथ प्रैक्टिस बुक मिलेगी, एवरीथिंग, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एजी एग्जाम्स, ठीक है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, प्राइस ड्रॉप भी चल रहा है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, तो इस मौके का आप पूरा फायदा उठाएं। 6 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल रही है, और प्राइस ड्रॉप ऑलरेडी यहां पर हुआ है, इसको भी थोड़ा सा और ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप अप्लाई कूपन में जाकर शुभम सर लिखते हैं,
ठीक है, तो आप यहां पर जाकर मेरा नाम मेंशन कर सकते हैं, शुभम सर, और शुभम सर लिखने के बाद दिस विल रिड्यूस टू C3099। इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्लान थ्रू आउट इंडिया, कि कंटेंट भी अच्छा है, ठीक है ना, आपका समय भी बच रहा है, आपका पैसा भी बच रहा है, और आप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं और इफेक्टिव पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये फायदा आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से मिलता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन एनरोल, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। आपके लिए आरआरबी जेई या जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए रेगुलरली क्लासेस शुरू होती रहती हैं। जैसे आरआरबी जेई की वैकेंसी आई है, इसके लिए नया बैच ऑलरेडी शुरू हो रहा है। यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है तो फॉर्म का ऑप्शन आपके पास है ही है, आप उस फॉर्म में लिखकर बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।